वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। इस सीरीज़ में हमने अब करना है एक्सरसाइज 4.2। ये फोर्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। NCERT की जो बुक है क्लास 10th मैथ्स के लिए, उसमें से हम ये काम करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने अब तक ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसको एक गिवन वर्ड प्रॉब्लम में, कोई वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है तो उसमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कैसे करना है, बनाना कैसे है। ठीक है, तो अब तक इतना ही डिस्कस हुआ था 4.1 में। और अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करके जो हमें वैल्यूज़ आती हैं वो होती क्या है ना। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि तो हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वेयर, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, -3x - 10 = 0। ठीक है, अब मान लीजिए मैं x में यहाँ कोई वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज मैंने इसमें 1 डाल दिया, तो ये x की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये बना 1 स्क्वेयर, 3 × 1 - 10 = 0, 1 - 3 - 10 = 0, तो 1 - 13, ये 10 और 3 13 हो गए इक्वल टू 0, 13 में से 1 गया -12 = 0। तो आप समझ सकते हैं कि -12 और 0 इक्वल तो होते नहीं, तो ये रिजल्ट तो फॉल्स है, ये तो सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि x = 1, जो हमने इसमें पुट किया था x की जगह पे 1, दैट इज़ नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वो इसका रूट नहीं है। क्लियर, मतलब जिन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट आए, लेफ्ट राइट इक्वल ना आए, तो हम कहेंगे वो रूट नहीं है। और जिस वैल्यू पे ये इक्वल आ जाए, जिस वैल्यू पे इक्वल आ गए, वो इसमें रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं, मान लीजिए -2 डाल दिया हमने, -2 वैल्यू डाल के देखते हैं। x की जगह पे मैंने डाला -2, तो देखिए क्या बनता है, ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, तो 6 + 4 10 - 10 0 = 0। देखिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया ना। तो जब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाए कोई वैल्यू पुट करके, तो x का वो वैल्यू जो कि हमने डाला यहाँ -2, दैट इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इसका मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग सॉल्यूशन, कि वो उसका हल है, इक्वेशन का कोई वैल्यू उसका हल है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि अगर हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो सॉल्व करके लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आता है, ये उसका मीनिंग है। राइट, दूसरी बात ये भी समझ लें कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होता है 2, इसलिए उसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, 2 रूट होंगे ही होंगे पक्का हर बार। बस इतना जरूर है कि कई बार वो रियल रूट होंगे और कई बार रियल नहीं होंगे, पर 2 फिर भी होंगे, ये आपने अच्छे से पक्का मान के चले कि 2 रूट्स तो होंगे ही। ठीक है, तो चलिए वो एक डिफरेंट मैटर है, बट आप इतना याद रखें कि 2 रूट्स होंगे, और रूट का मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। राइट, अब हम पॉइंट पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 = 0, यही वाला क्वेश्चन है। कहता है इसको सॉल्व करें, इसके रूट फाइंड करें, और बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात और देख लें, इसके 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, 3 मेथड हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स, वो भी हम करेंगे शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स, और थर्ड होता है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। तो हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन से उसने बोला है करने को। तो फैक्टराइजेशन का यहाँ मीनिंग है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इसके ऊपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और डिटेल में समझने के लिए। तो मैं ये प्रज्यूम करके चलूँगा कि आपको इसको फैक्टर करना थोड़ा बहुत आता है, कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में बताया हुआ है सारा कुछ। तो इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस नंबर को, यहाँ जो नंबर दिया है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो 1 है तो 10 × 1 = 10 ही रहा, पर जरूरी नहीं कि हर बार 1 हो, इट मे बी 2 3 समथिंग एल्स ऑल्सो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 10 × 1 = 10। फिर हमने इसको फैक्टराइज करना है इस तरीके से
कि उन फैक्टर्स का ये क्या है, ये माइनस, मतलब उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 10 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो इनका डिफरेंस देखें तो 9 आता है, वो अपने काम का नहीं है क्योंकि अपने को चाहिए 3। इनका डिफरेंस देखें तो 3 आता है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 - 2, 3 आ गया, उसको डाल दें ब्रैकेट में और बाहर ये वाला साइन लगा दें माइनस, ब्रैकेट ओपन करें, -5 + 2। अब ये अपना रेडी है। ये रफ काम है बट करना ज़रूरी है, स्टार्टिंग में करना ज़रूरी है जब तक थोड़ा प्रैक्टिस ना हो जाए, बाद में इसके बिना डायरेक्ट भी काम चल जाता है। तो चलिए देखते, फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिखें, लास्ट वाला एज इट इज़ लिखें। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ आ गई, लास्ट एज इट इज़ आ गई, बीच वाले को हटा के उसकी जगह ये बिठा दें -5 + 2, साथ में वेरिएबल लगा दें, जो भी वेरिएबल है, जैसे x वाला क्वेश्चन है तो x लगा दें, y वाला है तो y लगा दें। तो ये हो गया स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का काम कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से x कॉमन आया, x -5, और यहाँ से 2 कॉमन आया, फिर से x -5 = 0। तो x -5 फिर से कॉमन नज़र आ रहा है, तो x -5 जब यहाँ से कॉमन जाएगा यहाँ बचेगा x, और यहाँ से जाएगा बचेगा +2 = 0। तो आपने लिखना है आइदर x -5 = 0 और x + 2 = 0। देखें इसका और इसका प्रोडक्ट गुणा इनकी 0 है, तो दो चीज़ों की गुणा तभी 0 होती है जब उनमें से कम एक तो ज़रूर 0 हो, अदरवाइज तो गुणा 0 नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई तभी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसीलिए लिखा आइदर दिस = 0 और दिस = 0। अगर ये वाला 0 है तो इससे x का वैल्यू आता है 5, ये 5 इधर चला जाएगा, और अगर ये वाला 0 है तो इससे x की वैल्यू आएगी -2। तो यही इसके रूट्स हैं, यही इसका सोल्यूशन है। क्लियर? तो इस तरीके से हम चलेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2x² + x - 6 = 0। तो 6 2 ज़ा 12, 12 को स्प्लिट किया, 4 3 ज़ा, डिफरेंस देखा 1 आना चाहिए, यहाँ 1 है ये, तो 4 - 3 1 होता है, बाहर क्या साइन लगेगा, प्लस। वही स्टेप मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हो गया +4 - 3। तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ और लास्ट वाला भी एज इट इज़, ठीक है। तो ये वाला अब आप वैल्यूज़ में लिखें +4x - 3x, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो इनमें से कॉमन लें, 2x कॉमन, x + 2, यहाँ से -3 कॉमन, x + 2 = 0। तो x + 2 दोनों में से फिर से फर्दर कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3 = 0। तो फिर से वही लिखना है, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू -2, यहाँ से x का वैल्यू -2 आता है, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा, ये 3 इधर चला गया, प्लस हो गया, x का वैल्यू 3/2। तो यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसके रूट्स हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। वो इसने दिया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो वही पहला काम वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 5√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें √2 को √2 से करके 2 आता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप ये चीज़ समझ लें कि √x का जब भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये हट जाता है और x बचता है, तो ये स्क्वायर ही हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बन गया, 5 2 ज़ा 10। तो इनका जो है ना सम 7 होना चाहिए। तो 10 के फैक्टर हम करेंगे 5 और 2 जोड़ के देखें 7 आता है, बाहर लगाएंगे प्लस, तो +5 + 2। तो यहाँ पहले वाला एज इट इज़, लास्ट वाला एज इट इज़, ठीक, और बीच वाले की जगह पे ये लिख देंगे, तो +5x + 2x, राइट। देखिए मिडल टर्म स्प्लिट होके बन गई। तो चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, √2x + 5। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इन सवालों में जो इस ब्रैकेट में आया वो सेम इस ब्रैकेट में आता है, ठीक है। तो इस अगर आप ये पहले ही लिख लेंगे तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत इजी हो जाता है कि कॉमन क्या आएगा। देखें कैसे, यहाँ क्या है 5√2 और यहाँ बचा क्या ब्रैकेट में 5, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि √2 कॉमन गया, तो यहीं से पता चल गया कि √2 कॉमन जाएगा, ठीक। तो जो इस ब्रैकेट में है वो पहले लिख लें और फिर अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ ये था और बचा क्या, तो जो यहाँ नहीं आया मतलब वो कॉमन ही गया है, राइट। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में √2x + 5 ये कॉमन है, और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +√2 = 0। तो फिर से वही कि आइदर
फर्स्ट ब्रैकेट 0, ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इनके जब ये वाला 0 है तो क्या बचेगा, ये -5, तो x का वैल्यू आ गया -5/√2, और जब ये 0 है तो x का वैल्यू आया -√2। वैसे तो इतना काम सफिशिएंट है, ये रूट्स आ गए हैं, बट एक ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं, कभी भी ना इसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -5√2 मल्टीप्लाई होके, और √2 को √2 से करके 2 आता है, वो यहाँ भी बताया था कि √2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाता है। तो एक रूट आ गया ये, और एक आ गया ये। आप ये भी लिख सकते हैं, टेक्निकली गलत नहीं है, बस जस्ट ये मुझे लगता है कि कभी भी चीज़ को डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, वो है 2x² - x + 1/8 = 0, राइट। तो इसमें डिनोमिनेटर में आ गया है, तो आप इससे पीछा छुड़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ का ये एलसीएम ले लिया 8, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वो बता रखा है पहले वैसे अच्छे से डिटेल में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम वाला जो चैप्टर लेक्चर है, वीडियो है, वो देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ एक छोटा सा हिंट बताता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 हो तो कुछ सोचना मत, इस वाले को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देना, 8 2 = 16, और 8 को x से किया 8x। और अगर डिनोमिनेटर में वही चीज़ हो जो हमारा एलसीएम है, सेम हो, तो फिर जो ऊपर है वो एज इट इज़ आता है। ये आप हिंट के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ डिटेल में समझा रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, जब हम इक्वल के दोनों तरफ का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो यहाँ बचा 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 16 1 = 16। अब इसको फैक्टराइज करना है, सम जो है ना उनका जो प्लस करके आए तो 8 आए, तो बड़ा सिंपल है, 4 4 = 16 होता है, 4 + 4 8 होता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। तो बाहर माइनस साइन लगेगा, तो -4 -4 हो जाएगा। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखा, लास्ट वाले को भी एज इट इज़ लिखा, बीच वाले की जगह पे ये उठा के रख दिया, -4x - 4x, राइट। तो अब फर्स्ट 2 में से 4x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x - 1, यहाँ भी यही बचना चाहिए। तो आप सोच लें क्या कॉमन लिया है, -1 कॉमन आया है। जब सेम आ जाए तो 1 कॉमन आता है, और साइन चेंज हो तो माइनस कॉमन आता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर साइन चेंज ना हो तो प्लस कॉमन आता है। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन के बारे में पता है, क्योंकि 8th 9th 10th में लगातार ये काम चलता है। नहीं तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला लेक्चर एक बार देख लें, वहाँ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने समझाया, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 4x - 1, दोनों में से कॉमन आया, और यहाँ बचा 4x - 1 = 0। यहाँ से 4x, यहाँ से -1। तो एक बार पहले वाली ब्रैकेट को 0 पुट करें, और दूसरे वाली ब्रैकेट को भी 0 पुट करें। तो क्योंकि दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू आएगी 1/4, और यहाँ से भी 1/4। तो इसके 2 रूट हैं, बट दोनों रूट सेम है। सेम होने के बाद भी हम ये नहीं बोलेंगे कि रूट एक ही है, रूट 2 ही हैं, पर दोनों सेम है, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट रूट 2 ही हैं। तो देखते हैं इसका 5th पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट भी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। तो देखिए, ये है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 100 1 = 100। इसको फैक्टराइज करना है, जो सम है वो 20 होना चाहिए, तो बहुत इजी है, 10 10 = 100 होता है, और 10 + 10 20 होता है। बाहर ये वाला साइन लगा दें माइनस, तो ये हो गया हमारा -10 -10, बस ये पुट कर दें इसमें, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। लास्ट एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, बीच वाले की जगह पे ये बिठा देना है। तो कॉमन ले लें 10x, यहाँ बचेगा 10x - 1, यहाँ -1 कॉमन आके 10x - 1 = 0।
तो 10x माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1। तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या तो सेकंड वाला 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10 और 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो इसके भी रूट इक्वल हैं बट 2 रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ कहीं टीचर्स जो है ना इस तरीके से समझाते हैं कि इसको वो a माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, उसको भी कर सकते हैं। नो मतलब वो गलत नहीं है टेक्निकली, बट आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक ही मेथड पे स्टिक करें और उसी प्रोसेस से चलें तो यू विल फाइंड इट ईजी। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने पहले हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी है और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली इतना ही लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो सॉल्व हो चुकी हैं वो ऑलरेडी, ये सॉल्यूशन इतना ही होता है, ठीक है। तो हम थर्ड देखते हैं। सेकंड में करने वाला कुछ नहीं था, वो जो हमने फर्स्ट में कर दिया वो सॉल्यूशन ही था, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था, सो कर दिया। थर्ड में देखें, हमें क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि 2 नंबर ऐसे हैं, मान लीजिए पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों का सम 27 है और अगर प्रोडक्ट करें तो वो है 182। ये हमें दिया हुआ है, दोनों को जोड़ें तो 27 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है और उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, पहले जो संख्या है उसको हम x मान लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या होगा। अब यहाँ आप चाहे तो ये रफ काम है, इसमें आप यहाँ x पुट कर दें। मान लीजिए मैं यहाँ x पुट करता हूँ तो इस सेकंड किसके इक्वल आएगा, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस x। चाहे तो यहाँ से समझ लें, नहीं तो आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, उनके पास टोटल 27 रुपीज़ हैं, एक बंदे के पास मान लो 10 रुपीज़ हैं, तो दूसरे के पास कितने हैं कैसे पता चलेगा। तो 27 में से 10 माइनस करो, इसके पास 17 रुपीज़ हैं। ऑब्वियस है ना कि टोटल में से एक बंदे का हिस्सा माइनस कर दो, दूसरे का पता चल जाएगा। तो वही हमने किया, टोटल में से पहला नंबर माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। तो ये जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहते हैं दोनों की गुणा 182 है, तो ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और लिखा 182, राइट। ब्रैकेट ओपन किया, इसको इससे किया बना 27x, इसको इससे किया बना माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लें तो ये बना x स्क्वायर माइनस 27x। ये दोनों जब उधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस 182 और इक्वल टू बचेगा 0। तो ये मैंने इन दोनों को इधर ले जाके ये बना लिया इक्वेशन। अब इसमें कुछ नहीं है, इसको हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ आपको और प्रॉब्लम आ सकती है कि 182 एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो उसके ऐसे एज सच आपको नहीं पता चलेगा, जैसे मान लो पहले हमारे पास था 100 आया था, हमने 10 10 100 कर दिया, वो थोड़ा इजी नंबर है, ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में मुश्किल है। तो आप इनमें क्या करें, इनको ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, जैसे 2 से किया 91, 7 से किया 13 और 13 से किया 1, ऐसे, ठीक है। तो अब जब ऐसा नंबर करके फिर इनके ना पेयर बना के देखें और उससे अंदाज़ा लगाना बहुत इजी है। देखें, जैसे मान लीजिए मुझे देखना है, इनको ऐसे तरीके से 2 जोड़े बनाने हैं कि जिनका सम क्या हो, 27 हो। तो 7 2 ज़ा क्या होता है 14 और ये है 13, तो 14 और 13 को ऐड करके देखो कितना आता है 27। तो पता चल गया कि 14 प्लस 13 बनेगा। 7 2 ज़ा 14 कर लिया और ये 13 है, तो 14 प्लस 13 करके 27 आता है। मल्टीप्लाई करूँ तो 182 ही आएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। और ये माइनस साइन लगाया तो -14 -13 यहाँ डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर -27 नहीं प्लस 182, फर्स्ट एज इट इज़ लास्ट एज इट इज़, बीच वाले को तो हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ -14x आएगा और साथ में आएगा -13x, राइट। तो अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, x कॉमन आया, x -14, यहाँ भी यही बचेगा x -14, ये पक्का समझें आप, जो इसमें बचा है वही इसमें बचेगा। अब आप दिमाग लगाएं कि यहाँ हमारे पास था 13x और यहाँ गया अंदर सिर्फ x, ठीक है। तो कॉमन क्या चला गया होगा, ऑब्वियसली 13, ठीक है ना। 13x में से x बचा,
अंदर तो 13 बाहर चला गया है। दूसरी बात, यहाँ माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं ये कैसे पता चलता है? आप इन निशानों को देखें, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, बदल गया ना। जब बदल जाए तो आपने हमेशा माइनस कॉमन लेना है, और अगर ना बदले सेम रहे तो प्लस कॉमन लेना है। तो ऐसे करके आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो x माइनस 14, हाँ दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये सारा रफ काम है, ठीक है जी, ये फेयर है। तो x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। तो हम लेंगे केस वन में क्या लेंगे कि x का वैल्यू क्या है 14, मतलब पहला नंबर आ गया 14। तो दूसरा नंबर क्या था देखें 27 माइनस एक्स, मतलब इसको 27 से माइनस करें, वो आता है 13। तो फर्स्ट नंबर आ गया 14 और सेकंड नंबर आ गया 13। और जब केस 2 लेंगे उसमें फर्स्ट नंबर है हमारा 13 और सेकंड आ जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। तो आंसर इज 13 एंड 14, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। तो इसके अब बचे हैं 3 क्वेश्चन और, तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें इसको शेयर करें, इसके लिंक शेयर करें। धन्यवाद।